क्या आप भी जब बाल विकास पढ़ते हैं, सीडीबी पढ़ते हैं, तो आपको डेवलपमेंट चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत इजी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको डेवलपमेंट बताया था कि डेवलपमेंट क्या है। आज हम समझेंगे डेवलपमेंट यानी विकास के आयाम कितने होते हैं। आयाम का मतलब क्या होता है? यानी क्षेत्र। विकास कितने प्रकार का होता है? तो दरअसल विकास जो है 4 प्रकार के होता है, यानी डेवलपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग इसको 2 प्रकार और अलग से मानते हैं, वो भी हम बाद में बता देंगे। यानी विकास जो है कितने प्रकार के? 4। पहला क्या होता है? शारीरिक विकास। दूसरा क्या है? मानसिक विकास। तीसरा है हमारा सामाजिक, और चौथा है हमारा संवेगात्मक। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है ये सर्किल। शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास। बात क्या है, अब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। शारीरिक विकास कहने का मतलब यानी जिसमें शरीर में वृद्धि हो। शरीर यानी जो हमारी बॉडी है, शरीर के ऑर्गन्स है, अंग हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के पार्ट हैं, इनमें जो भी वृद्धि होती है, यानी जो भी वो बढ़ते हैं, छोटे से बड़ा होता है। जैसे आपने देखा हो बच्चे का जब जन्म होता है, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ एकदम पूरा रूप ले लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ऑर्गन बढ़ते हैं, यानी वो क्या है? शारीरिक विकास है। ठीक है, अंगों का विकास जो होता है शरीर का, जैसे वजन बढ़ जाना, वृद्धि बढ़ जाना, आप चित्र देख पा रहे होंगे, साइड में लगा होगा। यानी धीरे में धीमे यानी एक क्रमिक तरीके से जो परिवर्तन आते हैं शरीर में। बच्चा गर्भावस्था से विकास स्टार्ट होता है, ये हम पिछली वीडियो बता चुके हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इसको मानसिक विकास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास। दरअसल बात क्या है? मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, इसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं। बौद्धिक विकास क्या होता है? यानी मानसिक यानी माइंड का विकास, बुद्धि का विकास, विवेक का विकास। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जहां पर बच्चा तर्क करना समझता है, बुद्धि में तीव्र गति आती है, यानी पहले से मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, धीमे धीमे परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मानसिक विकास। जैसे बच्चे में समझ विकसित हो जाती है, पहले से वो अच्छी समझ हो जाती है, चीजों को समझना। जैसे मान के चलिए एलकेजी क्लास में बच्चा छोटा बड़ा लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, याद करता है, उनके लिए एबीसीडी से जेड तक अल्फाबेट याद करता है। और धीमे धीमे वही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, तो फिर वो हिंदी लिखना सीख जाता है। यानी जो इसमें जो परिवर्तन आया है, ये क्या है? पूरा मानसिक भाषा। पहले बच्चा बोल नहीं पाता है, धीमे धीमे यानी बहुत कुछ में परिवर्तन आ जाता है, लैंग्वेज यूज करने लगता है, मैथ के सवाल सॉल्व करने लगता है, ये सारी चीज विज्ञान समझने लगता है, सामाजिकता ये विज्ञान समझने लगता है। ये सभी क्या है? ये कोई चीज बनाने लगता है। जैसे मान लो कमल का चित्र बना देगा, आम मैंगो बना देगा। ये सभी क्या है? क्रिएटिविटी जो भी होती है वो मानसिक बात है, वो बुद्धि में वो बढ़ोतरी हुई है, उसकी बुद्धि में विकास हुआ है, बुद्धि में वो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास, जिसको मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कहते हैं, या हम कह सकते हैं विवेक का विकास, बुद्धि का विकास। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक विकास। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड। और थर्ड है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक यानी सोशलाइजेशन, समाजीकरण जो होता है। सामाजिक विकास का मतलब वो समाज में रहना सीखता है, समाज अपने दोस्तों में रहना, परिवार में रहना सीखता है, परिवार के नियम सीखता है कि पिता से कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटे भाई से कैसे व्यवहार करना है, मित्रों के साथ कैसे रहना है, स्कूल का अनुशासन, डिसिप्लिन सीखता है। वो जाकर क्लास में बैठना है, सर से पूछना है, कैसे पढ़ना है, दोस्तों के साथ कैसे बात करनी, तमाम सारी चीजें यानी हमारी किस में आ जाती हैं? सामाजिक विकास में आ जाती हैं। इसमें सामाजिकरण, एक वो समाज के रीति रिवाजों को समझता है, समाज की तमाम रीतियां रिवाजें, ठीक है, त्योहार, ये सारी चीजों को वो समझता है कि अच्छा दिवाली पर दीपक जलाए जाते हैं, पिताजी से ऐसे बात करनी है। ये सारी चीजें जो आती हैं वो किसमें आती हैं? सामाजिक विकास में। इसके बाद हमारा आ जाता है संवेगात्मक विकास। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। संवेगात यानी इमोशंस, यानी संवेग कितने होते हैं? जैसे दुख, सुख है, ठीक है, क्रोध है, गुस्सा भयंकर आ जाता है बच्चे के लिए। इन पर यानी वो कंट्रोल प्राप्त करता है, यानी कंट्रोल पाता है, इन पर नियंत्रण करना सीख लेता है बच्चा। कब यानी समझ लेता है सामने वाला व्यक्ति हमसे गुस्सा कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, खुश होकर के बात कर रहा है या दुखी है सामने वाला व्यक्ति, ये पहचानना सीख जाता है बच्चा कि ये सामने वाला व्यक्ति दुखी है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कहीं पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, कोई व्यक्ति की कहीं पर डेड बॉडी हो और वहां पर बहुत सारे महिलाएं पुरुष जाकर के रो रहे हों, बैठे हों, और छोटा बच्चा आ जाए कहीं से 2 वर्ष का, वो नहीं जानता ये क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर भी हंसने जैसी बातें करने लगता है, क्योंकि उसे वहां पर समझ नहीं है, उसका इमोशनल जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा है कि ये सारे जो पड़ोस में बैठे हुए जो लोग हैं ये दुखी हैं, वो नहीं समझ पाता है। लेकिन धीमे धीमे एक टाइम आता है, वो समझ लेता है ये व्यक्ति दुखी है, ये खुश है, ये किस तरीके से है, ठीक है, इमोशन से गुस्सा में है या प्यार से बात कर रहा है। ये सारी चीजें प्रेम, क्रोध,
मोह जो कहते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इमोशंस, इन पर वो नियंत्रण पा लेता है, कब गुस्सा दिखाना है, कब प्यार से बात करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जब बच्चे में डेवलप हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, यानी संवेगात्मक विकास हो जाता है, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा इनको नोट कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने की जरूरत है, आप रिवीजन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो आइए हम समझते हैं शारीरिक विकास। 4 जो विकास है, डेवलपमेंट है, यानी पहला शारीरिक विकास, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर देखो एक ट्रिक लिखी है, PCSE, P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल डेवलपमेंट, E से इमोशनल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। क्या है, थोड़ा सा हमने यहाँ नोट बनाने, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, यानी जितनी भी वृद्धि होती है, देखो एक बात ध्यान रखना है, जो शारीरिक विकास होता है ये क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अभी हम इसके बाद एक चैप्टर पढ़ने को मिला, वृद्धि एवं विकास, तो वहां पर मान लेना जितने फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, सभी क्या है, वृद्धि है वो, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्यों विकास, अभी चैप्टर जब पढ़ेंगे विकास और वृद्धि में अंतर तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए अभी समझ लेना शारीरिक विकास वृद्धि होती है, ठीक है। क्या है भाई, लंबाई का बढ़ना, जैसे बच्चा छोटा है, चित्र उधर आपको दिखाई दे रहा होगा, गर्भावस्था से आरंभ होता है, धीमे धीमे लंबाई बढ़ती रहती है, जन्म के बाद उसकी लंबाई बढ़ती है, और बाद में यानी मृत्यु को प्राप्त होने तक यानी उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, मैच्योरिटी के तक, जब तक यानी वो परिपक्व नहीं होता है तब तक उसका शारीरिक विकास होता है, ये ध्यान रखना। ये एक निश्चित समय के बाद विकास रुक जाता है, अन्य विकास जीवन भर चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई का बढ़ना, क्या किसमें आएगा, शारीरिक विकास में आएगा। जैसे वजन बढ़ने की बात होगी, ठीक है, तब भी शारीरिक विकास में आएगा। हड्डियां बढ़ना, निश्चित सी बात है, लंबाई बढ़ेगी तो हड्डियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। शरीर के सभी अंग, यानी कोई भी अंग हो, तंत्रिका तंत्र या XYZ कोई भी बॉडी पार्ट है, अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो शारीरिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम वृद्धि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या चीजें आती हैं, सोचने समझने की क्षमता, यानी निश्चित सी बात है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, मानसिक विकास। क्या जानते हैं, मानसिक विकास, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बौद्धिक विकास भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बौद्धिक विकास। कहने का मतलब बुद्धि का जो विकास होता है, ज्ञान का जो चेंजेस आते हैं, बढ़ता है, जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, बुद्धि बढ़ती जाती है बच्चे में, उसी तरीके को, उसी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जब बच्चा छोटा होता है, 4 साल का होता है, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का होता है, यानी जब वो 6 साल का था और उसके बाद फिर जब 10 साल का होता है, उसकी समझने की क्षमता में अंतर आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोचने की क्षमता में अंतर, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया, ठीक है। समझने की क्षमता है, समझ अच्छे से लगने लगता है, जैसे मान चलो जब बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ने जाता है, जो 6 ईयर का होता है, उस टाइम उसको क ख ग घ सिखाया जाता है, और एक टाइम आता है वही बच्चा हिंदी फास्टली लिख लेता है, इंग्लिश लिखना सीख जाता है, यानी उसका मतलब ये है कि वो पहले से बेहतर हो गया, ठीक है, और उसका क्या हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया। तर्क करने लगता है, प्रश्न पूछने लगता है, उसको कोई जिसमें में नहीं आई वो पूछेगा, रीजन क्यों लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तार्किक विकास भी, यानी इसी को यानी तर्क देने की क्षमता आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, समय लेना, क्या है वो संज्ञानात्मक विकास की बात चल रही है। समस्या हल करने लगता है, यानी संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। ये सारे काम किसमें करता है, संज्ञानात्मक विकास में। क्या क्या चीजें सीखता है, भाषा है, विज्ञान, गणित, ड्राइंग, ठीक है, संगीत या कोई सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो भी करेगा, कोई नई चीजें बनाएगा बच्चा, तो वहां पर क्या है, ये सारी चीजें किसमें आती है, संज्ञानात्मक विकास में आती है, ठीक है। अच्छा, सामाजिक विकास में क्या होता है, जब बच्चा समाज में रहना सीखता है, सिंपल सी बात है, समाज में वो क्या सीखता है, रहना सीख लेता है, सीखने की कोशिश करता है और सीखता है समाज में कि समाज में कैसे बैठना है, पिता के सामने कैसे रहना है, भाई के सामने कैसे रहना है, दोस्तों में कैसे रहना है, ठीक है, कहीं रिलेशन में जाएंगे वहां कैसा व्यवहार रखना है, ठीक है, विद्यालय में क्या डिसिप्लिन जो सीखेगा, अनुशासन कैसा होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसमें होती हैं, सामाजिक विकास में, ठीक है। रीति रिवाजों को सीखता है, समाज में तमाम रीतियां होती हैं, धर्म, तमाम चीजें होती हैं, रिवाजें होती हैं, ठीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन इसी में आ जाता है, व्यवहार करना सीख जाता है कि हमसे छोटे हैं उनसे कैसे बात करनी है, हमसे जो बड़े लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद संवेगात्मक विकास की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड में, संवेग यानी इमोशन, भाव, ठीक है, क्या क्या होते हैं भाव, दुख, सुख, ठीक है, भय, प्रेम, लव, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान होगा आपको, प्रेम, ठीक है, घृणा, ये सारी चीजें, क्रोध, गुस्सा करता है बच्चा, इसको करता क्या है, ये जो भाव है, जो इमोशंस हैं जो उसके अंदर से निकलते हैं, इनको समझता है। समझने का मतलब सामने वाले व्यक्ति के भाव समझेगा, ये गुस्से में हमसे बात कर रहा है, नाराज है, या ये प्रेम से बात कर रहा है, यानी पहले समझेगा वो,
वो भाव दिखाना स्टार्ट करता है, यानी समझने के बाद वो जानकारी लेता है, उसके बाद वो व्यक्त करता है अपने भाव को, वो बताता है कि ये ऐसे अच्छा इस तरीके, कभी उसको जरूरत पड़ी तो गुस्सा भी करेगा, ठीक है, प्रेम से भी बात करेगा, प्यार से भी बात करेगा, ये सारी चीजें। भय प्रेम है, भय डर भी लगता है, कभी कभी उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई डर भी जाएगा एकदम से, ठीक है। प्रेम एकदम फॉल इन लव, जानते ही हो, ठीक है। क्रोध, क्रोध भी दिखाएगा, वो गुस्सा भी करना स्टार्ट करे, नहीं ये सारी चीजें व्यक्त भी करता है, यानी गुस्सा दिखाता भी है, समझने भी लगता है कि ये व्यक्ति हमसे गुस्सा में बात कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा, यानी जो हमने बताया भी था कि अभी कोई छोटा बच्चा जो नहीं समझता है कि किस तरीके से, ठीक है, डेड, जो मान लो डेड बॉडी रखी होती है वहां पर वो जाकर कोई मजाक या कोई बात कह देता है, तो लेकिन क्योंकि वो इमोशन उस टाइम उसका डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, ठीक है। व्यक्त करना, नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा। क्या सीख जाता है? नियंत्रण करना। मतलब इसका क्या हुआ? नियंत्रण करने का मतलब है कि उसके कंट्रोल में आ जाता है कि हमें कब गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, कब प्यार करना है, कब नहीं करना, ये सारी चीजें यानी इमोशनल संवेगात्मक विकास में होती हैं, जो आपको हमने बहुत कोशिश की है, उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया। ट्रिक जरूर ध्यान रखिए, विकास के 4 आयाम होते हैं, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी पीसीएससी ध्यान रखें, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। बस अगली वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से एक न्यू यूनिक वे में लेके आएंगे चीजों को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।